वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी सिमरन सहानी। तो कैसे हैं मेरे क्लास 10th एंड 12th के स्टूडेंट्स। एंड ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ है 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए। आई कैन से दैट ये इस सेशन की सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाली है, बिकॉज आज जिस मोमेंट में ये वीडियो बन रही है, इससे एक आप लोगों के पास बस एक ही चांस बचा है फॉर अ टर्निंग पॉइंट। ठीक है, देखो एक समय में हमारे सामने ना बहुत सारी चॉइसेस होती हैं। उस समय में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, वी हैव टाइम। जब हमारे पास समय होता है तो हम बहुत सारी चीज़ों को ट्राई कर सकते हैं। बट राइट नाउ अब आप लोग जो है बोर्ड एग्जाम में समय नहीं बचा है। सो यू डोंट हैव मेनी चॉइसेस कि भैया तुम इस समय पढ़ लो, तुम उस समय पढ़ लो। बाद से पढ़ाई भी करने वाले में जुड़े हुए हैं एंड मैं टॉपिक पे आ चुकी हूँ। इतना टाइम नहीं है हमारे पास पे वेस्ट करने के लिए। तो गाइस, आज जिस समय पे आप खड़े हो, आज की वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं इसलिए कह रही हूँ, ये वीडियो विल बी योर टर्निंग पॉइंट। इसके बाद आपको कोई मौका नहीं मिलने वाला है, यू नो दैट। ठीक है, क्योंकि पहले आपके पास चांसेस थे। अब गाइस, हमारे एग्जाम्स के अंदर बस और बस 3 महीने बचे हैं। सो वेक अप टू रियलिटी एंड लेट्स सी क्या करना है हमें इन 3 महीनों के अंदर। बट सबसे पहले, अगर तुम इस 3 महीने में कुछ करना चाहते हो, तो टाइम होता है ना, तब हम बहुत सारी चीजें कर पाए। जब आपके पास टाइम है तो आप 10 सैम्पल पेपर लगा सकते हो। आपके पास टाइम है, आप 20 जो है आप कह सकते हो हर चैप्टर के 20 20 40 40 क्वेश्चन लगा सकते हो। आपके पास टाइम है, आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं, आप उसे 50 बार कर सकते थे। आपके पास टाइम का फर्स्ट चैप्टर को भी 10 बार रिवाइज कर सकते थे। अब आप लोगों के पास टाइम नहीं है। अब एक-एक मिनट, एक-एक दिन ऐसा कीमती है जैसे कल हमारा पेपर हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे इतने सारे सिलेबस को रिवाइज़ भी करना है। अभी कंप्लीशन की तो बात भई हो ही जाना चाहिए था कंप्लीट, अभी तक जो नहीं हुआ है किसी को मुझे पता है। तो रिवीजन, कंप्लीशन, सैंपल पेपर, ईच एंड एवरीथिंग जब टाइम होता है तो बहुत कर सकते हैं। अब टाइम ही कम है। अब ऐसा तो नहीं है कि हम इस समय में पढ़ के नंबर नहीं ला सकते, ला तो ज़रूर सकते हैं। बट वो कब होगा, जब आप सबसे पहले तो पढ़ोगे। बट पढ़ने से पहले ये जो मन का डर है उसे बाहर निकालना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ओ माय प्यारे प्यारे भाई बहनों, फ्रॉम 1 नवंबर सबसे पहली चीज जो कहनी है, डरना नहीं है भाई। बस डरना नहीं है, पढ़ना है। सबसे पहले कमेंट सेक्शन में ये लिख के अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है हर बच्चे ने, चाहे 10th के हो चाहे 12th के हो। और अपने सारे फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कर दो, मेरे कहने पे कर दो आज। ठीक है, गो एंड शेयर विद ऑल द फ्रेंड्स, बिकॉज आई नो कैसे आप अपनी पढ़ाई को ना बहुत ही स्मूथ लाइफ बटर करने वाली हो, जिससे बहुत प्यारे से पढ़ाई हो जाएगी और डर बिल्कुल नहीं लगेगा। तो सबसे पहले आपकी पढ़ाई आजकल क्यों नहीं होती है? क्योंकि आप लोगों को पढ़ने बैठने से पहले डर लगता है। समय कितना बचा है आपके पास में? सिर्फ और सिर्फ 3 महीने बचे हैं। 3 महीने कौन से हैं? यू आर हैविंग नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी। फरवरी को काउंट मत करना भाई, फरवरी में तो पेपर ही है, तो फरवरी तो काउंट नहीं होने का। ठीक है, ऊपर से जनवरी, उसमें भी आधा टाइम प्रैक्टिकल होगी, शुरू में उसका फेयरवेल होगा, वहाँ भी तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। नवंबर और दिसंबर में, मतलब स्टार्टिंग नवंबर एंडिंग से लेके दिसंबर की स्टार्टिंग तक किसी आपके ऐसे की शादी भी आएगी, कज़न की या किसी रिश्तेदार की, जहाँ आपको जाना भी कंपल्सरी हो जाएगा और वहाँ पे भी 6-8 दिन आपके खप जाएँगे, मतलब कि वेस्ट हो जाएँगे। तो इन टोटल अगर मैं बोलूँ ना, सवा 2 महीना है आपके पास में। सवा 2 कितनी होता है? 2 एंड हाफ नहीं, 2 मंथ्स एंड 15 डेज़ है आपके पास, अगर प्रैक्टिकली आप लगाओगे। और सिलेबस कितना है? वही जो अप्रैल में था, आज तक वही सिलेबस है। तो सबसे पहली चीज़, अगर उसे कंप्लीट करना है तो पढ़ना है। दूसरा, डर के नहीं पढ़ना है। डर निकालो मन से बाहर। ठीक है, डर निकाल दो बिल्कुल। जो आप पढ़ने जा रहे हो, ना, पता है क्यों नहीं पढ़ते हो? तुम्हें लगता है यार वो तो इतना पढ़ के बैठे हैं, उसने तो इतना कुछ कर लिया, इतना सारा सिलेबस है, मुझसे तो नहीं हो पाएगा। आधे बच्चों के साथ ये होता है। अब तो इतना सा टाइम बचा है, पढ़ के क्या ही हो जाएगा। और कई बार ना हमें डर लग रहा होता है मन से पढ़ने का, इसलिए हम पढ़ाई वाले टाइम पे मोबाइल चलाते हैं, रील चलाते हैं, शॉर्ट चला। ऐसा नहीं है कि हम सीरियस नहीं है, सीरियस हम खूब है। हमें पता है 99% लेकर आने हैं, हमें पता है चलो 99 तो मैंने अभी छोड़ दिया, मैं 90 प्लस की बात कर रही हूँ। हमें पता है 90 प्लस लेकर आने हैं, अच्छे नंबर, एक रिस्पेक्टेबल स्कोर लेकर आना है। बट जिस दिन हम जब हम पढ़ाई की टेबल पे जाते हैं, जब हमें जिस दिन हम कोई टाइम टेबल बनाते हैं, कोई स्ट्रैटेजी बनाते हैं, कितने बच्चे कहते हैं दीदी स्ट्रैटेजी बना के कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि हम उसे फॉलो ही नहीं करते। तो क्यों नहीं करते तुम फॉलो? तो तुम्हारी गलती है ना, फॉलो नहीं करते तुम। कभी अगर कोई शो आना होता है, कोई तुम ड्रामा सीरीज वगैरह देखते हो, अगले दिन कोई शो आना है तो देखते हो ना अगले दिन, ऐसा है कि नहीं देखते? देखते हो, क्यों? मजा आ रहा है उसे देखने के अंदर। पढ़ाई से तुम्हें डर लगता है, इसलिए तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं करता। तो सबसे पहले डर निकाल दो। और वो डर कब निकलेगा? जब इसकी इंपॉर्टेंस समझोगे। ये जो इस समय पे दुनिया तुम्हें बहुत जरूरी लग रही है ना, वो दुनिया में तुम्हारा मोबाइल है सबसे पहले, जिस पे तुम हर समय रील और शॉर्ट देखते हो। सबसे पहले इन्हें बंद करो। ये जितना कचरा तुम कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है? राइट नाउ यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, रील्स पे, एवरीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट फॉर यू राइट नाउ एवरीथिंग इज़ कचरा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे एग्ज़ाम के में वो सब नहीं आएगा जो तुम देख रहे हो। कोई अपनी लाइफ में क्या कर रहा है वो तुम्हारे एग्ज़ाम में नहीं आएगा। कोई क्या कहाँ घूमने गए, किसने क्या गाड़ी ली, किसने क्या कपड़े पहने थे, किसको कौन से अवार्ड फंक्शन में, कौन से इवेंट में बुलाया गया, ये तुम्हारे पेपर में आएगा क्या? या फिज़िक्स के चैप्टर्स आएँगे या केमिस्ट्री के चैप्टर्स आएँगे, आप लोगों को जो है वो पूछा जाएगा, हिस्ट्री की इवेंट्स पूछे जाएँगे, या ये पूछा जाएगा आप लोगों से? तो राइट नाउ वो सब जो तुम कर रहे हो, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों का
कचरा कर रहा है दिमाग को। तो सबसे पहले उस पे ब्रेक लगाना है। जाओ अपने दिमाग को क्लियर करो, कैसे भी करो। फ़ोन साइड में रख दो, उड़ा दो इन सारे ऐप्स को, ठीक है? यूट्यूब है तो भैया यूट्यूब पे आप वो करके रखो, अपना हिस्ट्री ऑफ करो, व्हाटएवर यू वांट टू डू। सबसे पहले ये करना है, क्योंकि आधे से ज़्यादा टाइम जब पढ़ने जाते हैं दिमाग यहीं भटक जाता है। दूसरी चीज़, दुनिया जो है हमारी दोस्त होते हैं अभी, मानो या मत मानो। गाइस नवंबर आ गया है अब। ये नवंबर दिसंबर भी इन दोस्तों के आगे पीछे घूमते रहोगे ना, या इनकी बातों में, कुछ नहीं, मैं नहीं कह रही हूँ कि आप अपने दोस्त के साथ टाइम, वो भी तुम्हारे साथ कर रहे हो, तुम भी उसके साथ करो। मेरे तो सारे स्टूडेंट्स हैं ना, तुम्हारा दोस्त भी मेरे स्टूडेंट होगा, तुम भी मेरे स्टूडेंट हो, तो सही को समझा रही हूँ। ये जो तुम आपस में एक दूसरे के ऊपर टाइम वेस्ट कर रहे हो, अगर चक्कर है तुम्हारे, इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप, एग्जैक्टली, तो भी ये जो आपस में एक दूसरे पे टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, आज से 4 महीने बाद तुम एक लोग दूसरे की शक्ल भी नहीं देखने वाली हो। 80% ऐसा ही होता है। तो इसीलिए वो मार्कशीट तुम्हारे साथ साल भर रहेगी। ये दोस्त जिनके लिए तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, मे बी ये कॉलेज में जाके तुम्हारा फ़ोन भी पिक ना करे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसीलिए इन्हें दूर करो। अब दूर मतलब कि अपने दिमाग में स्पेस नहीं, स्कूल गए, ट्यूशन गए, दोस्त से मिले, हाँ भाई ठीक है, तू ठीक है, घूम फिर के आ गए, एक मोमोज़ खा के आ गए, नो प्रॉब्लम। बट जब आप अपने घर पे आ गए हो, आप अपनी स्पेस में हो, तब दोस्तों की जगह नहीं हो यहाँ पे। तब बस आपका 10th में हो तो इंग्लिश चल रही हो, एसएसटी चल रही हो, साइंस चल रही हो आपकी, और आप लोगों का कंप्यूटर है तो कंप्यूटर चल रही हो, मैथमेटिक्स चल रही हो, उसकी क्वेश्चंस पता हो, तुम्हें आज आरएस लगानी है, आज आरडी लगानी है। एंड अगर आप 12th में हो तो अपनी स्ट्रीम के हिसाब से अपने दिमाग में अपने चैप्टर चल रहे हो, क्योंकि अब नहीं मिलेगा मौका। वरना जिस दिन रिजल्ट आ रहा होगा उस दिन तुम एक ही चीज बोल रही होगे कि काश मैं पहले पढ़ लेता। तो ये काश वर्ड कभी जिंदगी में ना बोलो ना, तो उसके लिए आज ये लेसन ले लो। तभी मैंने आपको कहा था कि ये आपके एंटायर सेशन की ये वीडियो सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाली है। इससे इम्पोर्टेंट वीडियो ना कभी आएगी आगे, ना होगी। ये है, आज बदल जाओ, आज डरना भी बंद कर दो पढ़ने से, ठीक है? और जो है पढ़ना शुरू भी कर दो। ये चीज़ें होती है, जब पढ़ने बैठते हैं, डर लग रहा होता है, इससे अच्छा मोबाइल चला लो। पढ़ने बैठते हैं, डर लग रहा होता है, इतना सारा सिलेबस है, दोस्त से बात करने लगते हैं। तीसरी चीज़, आगे आपको टेंशन होती है। ये सब बातों को निकालोगे, आज की वीडियो टॉक सेशन है, मोटिवेशन कहो, तुम्हारा माइंड को सेट करना, माइंड को क्लियर करना, जिससे तुम बैठ के पढ़ पाओ, उसको कुछ भी कह सकते हो तुम इसको। क्योंकि आप सेव ज़ोन श्रिंक हो रहा है। ये बातें मैं बहुत पहले भी आपके सीनियर्स को समझा दी थी। गेमिंग तो अब भी सब लोग ही करते हैं, तो तब तो और भी मतलब बहुत ज़्यादा था, अभी भी है। तो जैसे हमारा पबजी में और ये सारे हमारे गेम्स के अंदर, फ्री फायर वगैरह में, वो सेफ ज़ोन जब श्रिंक होता है तो हमें चोट लगने लगती है ना, एग्ज़ैक्टली वही समय आ चुका है। अभी तक तुम नहीं पढ़ रहे थे, कोई बात नहीं, बहुत समय था, आगे पढ़ लेते। सितंबर में नहीं पढ़े, अक्टूबर में पढ़ लेते, ठीक है, दिवाली की इतनी छोटी यादें पढ़ सकते थे। अगस्त में नहीं पढ़े, सितंबर में पढ़ सकते थे, हाफ ईयरली के लिए हाइप अप करके पढ़ लिया। जुलाई में नहीं पढ़े थे, अगस्त में पढ़ लेते। जून में नहीं पढ़े थे, उसके आगे पढ़ लेते, कोई बात नहीं थी। अब आगे समय नहीं, अब सेफ ज़ोन श्रिंक हो रहा है। अब अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो खुद को चोट पहुँचा रहे हो, अपने मार्क्स को, अपनी परसेंटेज को, अपनी मार्कशीट को, जो सारी ज़िंदगी साथ में रहती है ना, उसको चोट पहुँचा रहे हो तुम। तो उसके लिए आज से डंडा बंद कर दो, अब पढ़ना है। देयर इज़ नो टुमारो, आज से ये बात सोचो। तुम कहते हो स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं थी, टाइम टेबल क्योंकि तुम सोचते हो अरे कल हो जाएगा, कल पढ़ लेंगे, अभी तो बहुत समय है। तो आज से मार्क कर लो मेरी इस बात को, दैट देयर इज़ नो टुमारो। कोई कल होता ही नहीं है, आज ही पढ़ना है। आज मुझे ये पढ़ना है तो आज ही कंप्लीट होना चाहिए। बी अ नाइट ऑल, बी अ अर्ली बर्ड। तो कोई तबीयत खराब नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा, कोई तुम्हारी ये 2-2 3-3 बजे तक जो रील चलाते हो, शॉर्ट चलाते हो, जब चैटिंग करते हो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से, तब तुम्हारी तबीयत खराब नहीं होती। तब तुम्हें 8 घंटे की स्लीप नहीं चाहिए होती पूरी, या 9 घंटे की जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी कही जाती है, तब तुम्हें कुछ नहीं होता। यूजुअली बच्चे यही करते हैं। बट जिस दिन अगर तुम्हें 1 बजे तक पढ़ने बैठते हो तो तुम्हें सारा स्लीप शेड्यूल, ब्यूटी स्लीप याद आ जाती है अपनी। पढ़ रही अगर यू आर अ नाइट आउल, तो रात को जब तक कंप्लीट ना हो वो सिलेबस आपका, जो आपने चैप्टर उठाया है, सोओगे नहीं, उसे पढ़ोगे। और अर्ली बर्ड हो तो सुबह 3 बजे जाग जाओ या 4 बजे जाग जाओ। मुझे चाहिए मेरे भाई-बहनों का सिलेबस 2 मंथ्स के अंदर कंप्लीट हो जाए। 15-20 दिन हम रिवीजन के रखेंगे, एंड लास्ट के 15-20 दिन जस्ट चिल करेंगे कि चल भाई ठीक है, हम प्रिपेयर्ड हैं। और वो कब होगा, जब आप इन दिनों की इंपॉर्टेंस को समझोगे। इन दिनों में पता है आपको क्या करना है? ऐसा मत समझो तुम्हें आता नहीं है, पर हाँ, तुम बहुत तेज़ हो, बहुत बढ़िया सुपर पावर तुम्हारे पास है। अभी जब बोर्ड एग्जाम की 4-5 दिन की बच्चों को छुट्टी मिलती है ना, ऐसे-ऐसे बच्चे होते हैं, और तुम ही होते हो उनमें से कुछ। हाफ ईयरली में भी तुमने ये सुपर पावर नहीं लगाई होगी। वो बुक को पूरा घोट के पी लेते हैं, ये क्वेश्चन भी कर लिया, वो क्वेश्चन भी कर लिया, ये भी पढ़ लिया, वो भी कर लिया, एंड लिटरली वो 80 प्लस 90 प्लस भी लेकर आए हैं बच्चे। आते हैं बच्चों के 90 प्लस बोर्ड्स में, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, आते हैं अच्छे से, बच्चे पढ़ते हैं और नंबर ले आते हैं। कई बच्चे गैप डेज़ में, जो हमारा गैप डेज़ है, उसमें पढ़ के 80 प्लस ले आते हैं। तो भाई अगर अभी पढ़ लोगे, अब तो 2.5 महीने बाकी हैं, तो तुम तो शायद 95 प्लस ले आओ। तो इसलिए अभी आप लोगों को क्या करना है, वो जो गैप डेज़ की सुपर पावर याद करो। जब गैप डेज़ होता है, 3 दिन बाद, 3 दिन की छुट्टी है और 3 दिन बाद बोर्ड का पेपर है, क्या करोगे तुम? कोई मोबाइल नहीं, कोई कुछ नहीं, खा रहा है, सोए, फिर जो है खाना खाया कुछ और बंद हो जाते हो कमरे में। उधर मम्मी लाके प्लेट पे कुछ खिला रही थी, कभी बादाम ले आएँगी, कभी कुछ बना के ले आएँगी, चाय ले आएँगी, कुछ भी ले आएँगी, ठीक है? छोटा भाई की थोड़ी बहुत सेवा कर रहा होता है, बहन जो भी होते हैं हमारे, कि ठीक है भाई। तो वही ज़ोन अभी बना लो और तुम बंद हो जाते हो कमरे में। मोबाइल पे अगर दोस्त से बात भी करते हो तो कोई नोट्स के लिए करते हो।
ठीक है? स्टेटस भी लगाते हैं कोई बच्चे तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने देखा कि बॉडीज़ में गैप बीच में भी लगा रही होती थी, ठीक है भैया स्टडी, तब भी वो आपकी कंसंट्रेशन पे नहीं आती है। 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर पूरे-पूरे चैप्टर्स आप रिवाइज़ कर लेते हो, नए-नए क्वेश्चन्स लगा लेते हो 4 दिन के अंदर ही और कहीं न कहीं से कैसे भी करके 80 प्लस मार्क्स बच्चे ले आते हैं। तो अगर अभी ये काम कर लोगे, अगर अभी ऐसे डेडिकेशन लोगे तो तुम 99 भी लेकर आ सकते हो। तो ब्रिंग दैट लेवल, उस लेवल पे खुद को लेके रहो कि कल मेरा पेपर है, आज जब इस चैप्टर को पढ़ना है तो आज वो फुली कंप्लीट होगा। तो आज से गाइस ये 1 नवंबर से तुम्हें खुद को चेंज करना है। 1 नवंबर, 2 नवंबर, 3 नवंबर, नवंबर के किसी भी डेट पे आप ये वीडियो को देख रहे हो, खुद को चेंज करना है। सीरियस नहीं हो ना पढ़ाई के लिए, पढ़ाई ही सब कुछ का ये मान लेना है। सब कुछ तुम्हारी पढ़ाई है इस समय पे तुम्हारे लिए। कोई चीज़ आगे काम नहीं आएगी। ये मोबाइल पे गाने सुनना, रील देखना, गाने तो सुनने हैं वैसे, ठीक है। गाने तो सुनने हैं अपने माइंड को काम करने के लिए, वो मैं आगे बताऊँगी। रिलैक्स करने के लिए एक गाने ही तरीका है इस समय पे जो आपको रिचार्ज रख सकते हैं। शॉर्ट और रील से कुछ भी नहीं होने वाला, ना व्लॉग से होगा, ना शॉर्ट से होगा, किसी चीज़ से नहीं होगा। गाने सुनने हैं। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, बिल्कुल किसी दोस्त को जगह नहीं देनी दिमाग के अंदर, रिश्तेदार को जगह नहीं देनी दिमाग के अंदर। मम्मी-पापा, भाई-बहन जो सगे भाई-बहन हैं, दादा-दादी, नाना-नानी जो 4-5 जने जो तुम्हारे बहुत ही क्लोज़ हैं, बस वो हैं और उनके भी प्रॉब्लम्स हो कुछ भी नहीं। कोई तुम्हें अगर तुम सीरियसली पढ़ोगे कोई तुमको कुछ आगे कहने भी नहीं वाला है, ठीक है? कुछ ध्यान नहीं देना घर में मम्मी क्या बात कर रही है, क्या नहीं कर रही है, उसकी शादी में जाना है, वो सेवान तुम्हें कोई मतलब नहीं, तुम्हें तुम्हारी पढ़ाई से मतलब है। ऐसा आपको ज़ोन बनाना है और फिर नहीं हुई ना पढ़ाई तो मुझे बताना। जब आप ऐसे ज़ोन में जाओगे, अब ऐसे ज़ोन में जाने के बाद क्या करना है, मुझे प्रॉमिस करो 1 नवंबर से दीदी हमारे लिए जो आप कह रहे हो ना, यही सबसे इम्पोर्टेंट होगा, वो है हमारी पढ़ाई। अपना एक एरिया बनाओ जहाँ बैठ के तुम पढ़ोगे। सर्दी आ गई है, कोई मैं बिना पंखे के वीडियो बना रही हूँ इस समय, थोड़ी-सी गर्मी लग रही है मेरे को बट चलो ठीक है। बट अभी 1 आध दिन के अंदर बिल्कुल भी एक भी पंखे की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले पंखे की ज़रूरत नहीं थी, फिर अब बंदी था तो मैंने स्टार्ट कर दी थी वीडियो। तो बिना पंखे के बैठा जा रहा है आराम से एंड मेरी सिटी में तो वो मतलब इतनी ठंड अभी नहीं हुई है बट फिर भी बैठा जा रहा है, तो तुम भी बैठ सकते हो। तो अब की बार बढ़िया एल नीनो आएगा वो जो हमारा इफ़ेक्ट होता है, तो ठंड भी बढ़िया पड़ेगी और ठंड से डरना मत, ठंड में तो ऐसी पढ़ाई होती है कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। ठंड में कोई दिक्कत नहीं है, रज़ाई उठाओ, कोने में कहीं पे भी बैठ जाओ, ये बुक्स रखी, ये कॉपीज़ रखी, 4 सॉक्स पहनी, 2 रज़ाई ओढ़ी, बस पढ़ाई हो जाएगी। और अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो नॉर्मल आप टी-शर्ट और जीन्स में भी बैठ के यहाँ टेबल पे बैठो और बिल्कुल स्ट्रेट बैक करके यहाँ कॉपी ऐसी पेन रखा और पढ़ना शुरू कर दिया। डेट शीट भी है तुम्हारे पास, तो तुम तो एक अलग ही बैच आए हो अब की बारी, जिस पे आज नवंबर में अपनी डेट शीट है। माना कि टेंटेटिव है, परमानेंट वाली नहीं है, बट क्या पता है कि यही हो जाए। तो तुम्हारे पास तो एक रफ आइडिया भी है, इस दिन पे मेरे पेपर होंगे, तो बस शुरू हो जाओ। पढ़ाई करने पे अपनी, हर चीज़ हटा दो अपनी लाइफ के अंदर से, सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए गाइस। तुम मुझे प्रॉमिस करो आज, कमेंट करो हर बच्चा, एक-एक बच्चे ने कमेंट करा है, टाइम टेबल बनाएँगे, ये मत कहना फॉलो नहीं होता, होगा फॉलो। टाइम टेबल फॉलो करना पड़ेगा, नोट्स बनाने ये मत सोचना आखिरी के 3 महीने में नोट्स नहीं बनाते, तुम्हें नोट्स बनाने सिखाऊँगी। मैंने एग्ज़ाम से 5 दिन पहले नोट्स बनाए हैं, बट वो नोट्स एक अलग टाइप के हैं, वो सीक्रेट आगे रिवील करूँगी कि उन नोट्स में एक्चुअली में था क्या। हर साल मैं पेपर से पहले बच्चे को वो नोट्स देती हूँ, चाहे पेपर के पैटर्न बदलते हैं, बट मेरे वो 6-8 साल पहले बनाए हुए नोट जब मैंने अपने बोर्ड एग्ज़ाम दिए थे, वो आज तक स्टूडेंट्स के काम आते हैं। मेरे कोचिंग में मेरे बच्चे फ़ोटोकॉपीज़ कराते हैं, मैं यूट्यूब पे भी, इंस्टाग्राम पे भी आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ। मैं अपने नोट्स दिखाऊँगी, तुम वैसे अपने नोट्स बनाना, ठीक है? एक बढ़िया गाइड खरीद के रखो। तुम्हारी तो दीदी ने भी इस साल अपनी गाइड लॉन्च करी है। मेरी एक बुक आई है अब की बारी क्लास 12th की इंग्लिश की, 10th की इंग्लिश की मिनी बुक आई है। जाके मिनी गाइड से आप पढ़ना शुरू करो इंग्लिश के लिए। बाकी गाइड्स भी मैंने लिंक में लगा रखी है, वो अच्छी लग रही है, उन्हें खरीद लो आप। चाहे आप लोगों का ह्यूमैनिटीज़ है या जो भी अदर सब्जेक्ट्स हैं आप लोगों के, कोई और पसंद है, कोई और लो, एक अच्छी बुक खरीदो। बट इंग्लिश के लिए तुम्हें अपनी दीदी पे भरोसा है, तुम्हें कुछ भी नहीं करना, जाओ मेरी बुक लो, रखो अपने पास में, उसमें ईच एंड एवरी क्वेश्चन है, लेक्चर्स देके खत्म। एक तो 100 में से 100 पक्के मेरे तरफ से इंग्लिश के, बाकी सब्जेक्ट्स आगे-आगे बताती रहूँगी कैसे करना है। अब बाकी सब्जेक्ट्स पे अगर आते हैं तो पढ़ने कैसे है? पढ़ना है पहले चैप्टर से। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवाँ चैप्टर आता है, तो हैट्स ऑफ टू यू, चैप्टर आता है मतलब तुम्हारे से बढ़िया कोई है नहीं। बट ऐसा नहीं है कि तुम्हारे छठे चैप्टर से पढ़ना है, छठा भी पढ़ना है और पहले वाले को रिवाइज़ करना है। और अगर तुम हो बिल्कुल बेशर्म बच्चे जिसका आज तक पहला, दूसरा चैप्टर भी उसके टिप्स पे नहीं है, तो भाई साहब पुल अप योर सॉक्स एंड पहले चैप्टर से पढ़ना शुरू कर दो। क्योंकि जब अभी अगर तुम दिसंबर 20-25 दिसंबर को पहला चैप्टर पढ़ना शुरू करोगे ना, ऐसा डर लगेगा तुम्हारे को, तुम सोच भी नहीं सकते हो कि मैंने क्या किया। आज दिसंबर एंड में आके लोग न्यू ईयर, क्रिसमस मना रहे हैं और मैं अपनी बुक का पहला चैप्टर पढ़ रहा हूँ। यू विल नॉट बी एबल टू डील विद इट। तो आज ही आप अपने पहले चैप्टर से शुरू करोगे एंड मी एज़ योर टीचर, जो भी सब्जेक्ट्स मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ, मैं फर्स्ट चैप्टर से पढ़ाने शुरू करूँगी। मुझे बच्चे कई बार कहते हैं, "दीदी वो चैप्टर तो आप 100 बार ही पढ़ा दोगे, दोबारा क्यों पढ़ा रहे हो?" वो मैं आप लोगों ने पढ़ा रखा है तो आप मेरी पुरानी वीडियोज़ से आगे के चैप्टर पढ़ लो। वो जो मेरे इतने सारे भाई-बहन जो एवरेज रह जाते हैं ना, जो आज तक पढ़ नहीं पाए थे अभी भी बट दे स्टिल हैड अ चांस कि वो स्कोर कर पाएँ, वो मैं उनके लिए पहले चैप्टर से पढ़ाती हूँ। जो आज 6 चैप्टर में तुम तो हो ही टॉपर, तुम तो पिछले साल की वीडियो खोलो और आगे का पढ़ना शुरू करो। बट बहुत
सारे बच्चे ऐसे हैं, आई वांट टू हेल्प देम, तो इसलिए मैं फर्स्ट चैप्टर से पढ़ाऊँगी। और जो बच्चे आगे पहुँच चुके हैं, तुम्हारे लिए भी मैं 8th 7th चैप्टर जो है उसके नोट्स अपलोड करूँगी, तुम वहाँ जल्दी पहुँच जाओगी। कोई नहीं, बहुत समय में अभी मैं सिलेबस पढ़ाऊँगी। तो मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, हिस्ट्री पढ़ाती हूँ, ज्योग्राफी पढ़ाती हूँ, एसएसटी पढ़ाती हूँ, इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ। मैं वो सब चैप्टर्स को फर्स्ट चैप्टर से पढ़ाऊँगी। और अब आप जितने भी टीचर से पढ़ते हो यूट्यूब पे, कोई ऑनलाइन पैक नहीं है, कोई कोचिंग नहीं है, यूट्यूब पे हर सब्जेक्ट के इतने बेहतरीन टीचर हैं। जाओ सर्च करो, वन शॉट लेक्चर चलाओ, जिससे पसंद आ रहा है उससे पढ़ो, ठीक है? और जो है अपना फर्स्ट चैप्टर से पढ़ना शुरू कर दो। स्कूल की छुट्टी मारो जितने ले सकते हो। अटेंडेंस पूरी नहीं है तो कभी बात करो, कुछ कई बार स्कूल वाले कुछ भी नहीं कहते हैं। भई हफ्ता है तो हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी मारी, 2 दिन की छुट्टी वाली कवर करा उसके अंदर। बैकलॉग्स निकाली उसके अंदर। कोचिंग है, कोचिंग जा रहे हो भई, आज कोचिंग में तो वो पढ़ा हुआ मेरे यहाँ पढ़ाया जाएगा। नहीं गई कोई बात नहीं, बट उस दिन कोचिंग की छुट्टी नहीं मारनी जिस दिन इम्पोर्टेंट पढ़ाया जा रहा है। कई बच्चे तो इतने बच्चे तो कई क्या, इतने बच्चे तो कॉम्पिटिटिव की भी तैयारी कर रहे हैं। तो एक रिदम बना के चलनी है। तुम्हें जैसे एक बैटलफील्ड पे जाते हैं ना, अब बोर्ड्स बैटल्स की रेडी हो जाओ, पढ़ाई चलनी चाहिए। और जो फन टाइम है तुम्हारा, तुम्हें लगे दीदी लाइफ में से फन हटा दे, भाई साहब जिस दिन वो मार्कशीट आएगी ना और तुम्हारे इतने अच्छे नंबर होंगे, उस दिन से रियल फन तुम्हारी लाइफ का शुरू होगा। उस दिन तुम्हें लगेगा थैंक गॉड मैंने उस समय पे ये 10-15 मिनट मोबाइल चलाने के चक्कर में जिसकी वजह से मेरा सारा दिन वेस्ट हो जाता, या इन ये आखिरी 3 महीने जो मेहनत कर ली ना मैंने, ठीक है? लोग कहते हैं स्मार्ट वर्क करो, यहाँ स्मार्ट वर्क होता है, बट हार्ड वर्क सबसे ज़रूरी होता है, ठीक है? ये जो 3 महीने तुमने मेहनत कर ली, तो वो रिज़ल्ट डे वाले दिन ना उससे ज़्यादा अभी मैं कर लो, फन करो, एन्जॉय करो, मज़े करो, फेस्टिवल एन्जॉय करो, फेयरवेल एन्जॉय करना, बहुत मज़े करना। बट जिस दिन फिर वो कॉम्पिटिटिव की रैंक नहीं निकलेगी और जिस दिन वो आपके रिजल्ट नहीं आएगा ना, उस दिन ये सारी फ़ोटोज़ जो आज खींची हैं, जो सारे मज़े आज किए हैं, वो फीके लगेंगे आपको। और अगर आज पढ़ लिया, आज तुमने ठीक है दोस्तों ने